की सियासत से, वफाकी हुकूमत से, वफाकी पॉलिसी से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने सबसे ज़्यादा ना सिर्फ वोट्स लिए मगर उनको बहुत पीछे छोड़े हैं। जो इलेक्शन दिन से ले के आज तक मैं अपने कारकुन को, चाहे वो हमारा यासीन के कारकुन हो या GB2 के कारकुन हो, तो 3-4 दिन की इस मौसम में अपना धरना एहतजाज कर रहे हैं, अपना सियासी हक इस्तेमाल करके इस नालायक, नाअहल और सेलेक्टेड इलेक्शन कमिश्नर को शर्मा के अपना रिकाउंटिंग भी अभी तक करवा रहे हैं। अपना पोलिंग बॉक्स जो GB21 में मेरे ख्याल में चोरी हुआ था, उस पोलिंग बॉक्स का जो उस वक्त FIR काटा गया, अब वही इलेक्शन कमिश्नर जो कह रहा था कि कोई गलती नहीं हुई इस इलेक्शन में, कोई गड़बड़ नहीं हुआ इस इलेक्शन में, वो भी मजबूर हो रहे हैं कि उस पोलिंग स्टेशन की रिकाउंटिंग करवा दे। जहां हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज किया था कि तांगीर से जो ख़वातीन को पोलिंग में हिस्सा नहीं दिया गया है और एक साजिश के ख़िलाफ़ औरतों के वोट को इस्तेमाल नहीं होने दिया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात है और हम गिलगित बल्तिस्तान के औरतों के वोट के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और जहां किसी और सीट पे इलेक्शन कमिश्नर ने तो नोटिस लिया, ये सीट पे जो इंटरनेशनल मीडिया में भी मौजूद है, जो पूरी दुनिया जानते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर तो हमारा कैंडिडेट को भी इस कैंपेन में अपने हिस्सा नहीं देने, कैंपेन का हिस्सा नहीं बनने दिया, वो हुकूक नहीं दिलवाए। लेकिन अगर वो नहीं कर सके तो एटलीस्ट उन औरतों को वो हुकूक तो होना चाहिए। वो 7,000 औरतों को जो रजिस्टर्ड वोटर्स है उस इलाके के, उनका हुकूक होना, उनका हक होना चाहिए कि वो अपना वोट कास्ट करे और आइन के मुताबिक इलेक्शंस चले। अगर हमारा कानून कहता है कि औरतों के अगर हिस्सा नहीं देते हैं इलेक्शन में तो वहाँ रीपोलिंग होना चाहिए, तो ये मुतनाज़ा बात है कि आज तक इलेक्शन कमिश्नर जो है उसने ये इस पे कदम नहीं उठाया है। आज भी ये एक मुतनाज़ा बात है कि हम अब तक इंतज़ार में हैं मगर हमारा कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट्स हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। कोई RTS का बहाना नहीं है, पता नहीं क्या देर लग रहा है हमें बताने के लिए कि फ़ाइनल पक्का रिज़ल्ट्स क्या है। और एक दूसरा जो मुझे हैरान कुन बात आ रहा है, इस पर हमें चेक करना पड़ेगा कि टाइमिंग एक्सेट्रा क्या था। मगर एक पाकिस्तान बेस्ड जर्नलिस्ट ने कल रात ट्वीट किया था एक तस्वीर, हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर है वो गवर्नर साहब के साथ भी बैठा है, वो गंदपुर साहब के साथ बैठा है। हम तो पहले से कह रहे हैं कि उनका मुकमुका है, हम पहले के से कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं, ये PTI की इलेक्शन विंग है। और हम पहले से मुतालबा कर रहे हैं कि जब उस दिन उसने इस्लामाबाद गया और अपोजिशन के ख़िलाफ़ नेशनल प्रेस क्लब से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वो किसके साथ मिल रहे थे, स्केड्यूल दिखाए, हमें बताएं कि आपने किसके कहने पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब ये तस्वीर जो सामने आया है इसका हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, इसका हम वज़ाहत चाहते हैं कि आप इलेक्शन कमिश्नर होते हुए अपोजिशन को कहते हो कि आए इलेक्शन कमीशन, आप खुद जाके हुकूमत के वज़ीरों के पाँव बैठते हैं। आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बेच दिए हैं, आपने इस धरती को बेच दिया है। आप अपना ओहदा को नहीं संभाल सका, आप अपना ओहदों की जो हैसियत है उसको समझ नहीं सका, आप गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की उम्मीदों के पूरे नहीं उतर पे। आप इतना ढिठाई से हर TV चैनल पे झूठ पे कह रहे हैं कि ये इलेक्शन साफ व शफाफ थे, जब HRCP का रिपोर्ट आ चुका है, जिन्होंने अपना रिजर्वेशन शेयर किया है आपके कराए हुए इलेक्शंस पे, जब फैफिन का रिपोर्ट आ चुका है जो कह रहे हैं हर पोलिंग स्टेशन में कम से कम 3 मिसहैप्स हुआ है, 3 इलीगैलिटीज़ हुए हैं, और ये इलेक्शन कमिश्नर जवाब देने के बावजूद PTI की हुकूमत यहाँ बनाने में अभी तक लगा हुआ है। मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सलाम पेश करता हूँ कि जो माजी का रवायत था कि वफाक में बैठ के 15-15 सीट वहाँ ही बैठ के लेते थे, आपने इनके लिए बहुत मुश्किल काम बना दिया है। अब तक वो फैसला नहीं कर सकते हैं कि वज़ीर आला कौन होगा,
وہ ہر انڈیپینڈنٹ کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں تو وزیر اعلیٰ ہے بس ہم میں شمولیت کریں. میں آپ جو بھی منتخب ہوئے ہیں گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹوں کی وجہ سے منتخب ہوئے ہیں, میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق پہ سودا بازی نہ کریں. آپ اپنا وزارت کے لیے, اپنا کرسی کے لیے گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق پہ سودا بازی نہ کریں. آپ جانتے ہیں کہ آپ نے بڑے بڑے فیصلے لینے ہیں, آپ نے اس سرزمین کی قسمت کا فیصلہ لینا ہے. اگر آپ ایک کٹ پتلی بن کے پی ٹی آئی میں شمولیت کر کے اسلام آباد کی ہر حکم مانیں گے, اگر آپ ان کے ساتھ دیکھیں یہاں کے عوام کے حقوق پہ سودا بازی کریں گے, یہاں کو ان کے آئینی حقوق نہیں دلوائیں گے, یہاں کے عوام کو حقیقت حق ملکیت کو یقینی نہیں بنائیں گے, تو یہاں کے عوام آپ کو نہیں معاف کریں گے. اسلام آباد میں بیٹھا ہوا حکومت جانوری تک کا یہ مہمان ہے. آپ سوچیں کہ آپ کیا 1-2 مہینے تک وزیر بننا چاہتے ہو, اپنے عوام کی قسمت بیچنے چاہتے ہو, حقوق بیچنا چاہتے ہو, یا آپ 2-3 مہینے انتظار کریں, اپنے اصولے پہ کھڑے ہو جائے, ساتھ مل کے جد و جہد کرے, گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کا تحفظ کرے. وفاق کو یہ اجازت نہ دے کہ وہ از خود فیصلے لے. وفاق کو اگر ہم از خود فیصلے لینے کی اجازت دیں گے تو میں جانتا ہوں کہ یہ میرے عوام کے سبسڈی چھیننے کی کوشش کریں گے, میرے عوام کے ٹیکس چھیننے کرنے کی کوشش کریں گے. میں پیغام بھیج رہا ہوں باقی سب کو کہ آپ ایسے نہ ہونے دو, اور عوام کو یقین دلاتے ہوں کہ باقی جو بھی کرے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے حقوق پہ انشاءاللہ تعالیٰ سودا بازی کبھی نہیں کر سکتا. ہم آپ کے یہ آواز اٹھاتے رہیں گے. 22 دسمبر کو آپ کے ہاں انشاءاللہ تعالیٰ GB3 پہ پولنگ ہے. GB3 کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مشرف کے وقت میں سیٹ دلوایا تھا. میں جانتا ہوں کہ جیسے GB1 کی طرح, GB2 کی طرح, نگر کی طرح GB3 کے عوام بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے. ہمارا ری پولنگ بھی جن پولنگ سٹیشنز پہ آپ نے اعتراضات اٹھائے تھے اسی دن پہ ہوں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی دن پشاور میں کھڑے ہو کے PDM کے پلیٹ فارم سے, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق پہ جو ڈاکہ ڈالا ہے, جن کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے, اس خطے پہ جو ڈاکہ ڈالا ہے, ہم پورے پاکستان کے عوام کے سامنے آپ کے کیس لے کے جائیں گے. ہم وہاں آپ کے عوام کو بتائیں گے کہ آپ کے پہاڑوں کے درمیان ووٹ کے ڈاکہ نامنظور کا نعرہ اٹھ رہا ہے, آئین پہ ڈاکہ نامنظور کا نعرہ اٹھ رہا ہے, قانون پہ ڈاکہ نامنظور کا نعرہ اٹھ رہا ہے, جیب پہ ڈاکہ, پیٹ پہ ڈاکہ, حق پہ ڈاکہ نامنظور کا نعرہ اٹھ رہا ہے. اور میں پورے پاکستان کو کہوں گا کہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہو, آپ کے ساتھ کھڑے ہو, ان کے ساتھ کھڑے ہو جنہوں نے خود دھوگرا راج سے آزادی حاصل کر کے, اور اب یہاں کے عوام جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ دے رہی ہے تو میں جانتا ہوں کہ ہم بھی کٹ پتلیوں سے آزادی لے کر رہیں گے. ہمارا ان کا ہمارے سے کوئی رابطہ ہے بالکل. کچھ امیدواروں سے میں نے جو آپ کے سامنے پیغام رکھا ہے وہ سب کے لیے ہے, وہ عوام کے سامنے ہے, اور میں ان سے یہی اپیل کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ حکومت کا ان کا ایک وہ کال ہے وہ سو بھی ہے, لیکن وہ ان کو یہ سب جو کچھ امیدواروں سے جو آئے ہیں یہ پرانے خاندانوں کے ہیں, یہ یہاں کے پرانی سیاسی خاندانوں کے ہیں, شاید کچھ تعلق پیپلز پارٹی سے بھی خاندانوں سے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ کس محنت کے ساتھ ان کے بڑوں نے ان کا نام بنایا. ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کا کیا جد و جہد ہے, اور سامنے رکھنا چاہیے کہ 1-2 مہینے کے لیے کیا وہ سب کچھ تباہ کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ سیٹس کو دیکھتے ہیں تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور PTI کا تو ایک ہی نمبرنگ ہے. ان کو بڑا ہوش کے ساتھ آگے جانا چاہیے, بڑا سوچ سمجھ کے ساتھ آگے جانا چاہیے, اپنا شناخت کو رکھنا چاہیے. PTI میں وہ شمولیت کر کے وہ PTI کے اور عمران کی کٹپتلی نہیں بننا چاہیے. ان کے عوام کے حقوق کا تحفظ ان کے ہاتھ میں ہے.
अब देखते हैं उनका किस फैसला। कोरोना के हवाले से जो है चीज़ें सामने आ रही हैं कि अब जड़ से रोकने के लिए कोरोना को सामने लाया जा रहा है, कि आप समझते हैं कोरोना को भी एज ए टूल लाया जा रहा है? मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि कोरोना को, कोविड को, इस वबा को हमें एक सियासी फुटबॉल नहीं बनाना चाहिए। हमने तो जब ये पहले से पाकिस्तान की सरजमीन पे पहुंचा था, हमने हमारे सारे इख्तलाफात जो है एक उसी रात भूल चुके थे और कह दिया था हमारा वज़ीर आज़म, आप हमारा वज़ीर आज़म बनो, आप हमारा सेहत का वज़ीर बनो, हम मिलके इसका मुकाबला करें। और जो कुर्बानी इस मुल्क के अवाम ने दी, उस सबसे पहले जो लॉकडाउन हुआ था, जो दुनिया में से बहुत ही कम ममालिक थे जिन्होंने इतना जल्दी लॉकडाउन किया, इतना कम अमवात होने से, हमारे सिंध कोई अमवात नहीं हुए थे उस वक्त, आपने लॉकडाउन किया, उसको आपने टाइम मिला, उस टाइम में आपने अपनी कैपेसिटी बढ़ाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे इमरान ख़ान ने सियासत खेला, इमरान ख़ान ने वो कदम को मुतनाज़ा बनाया, और अब जब वो अपना हुकूमत बनाने के चक्कर में है, अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में है, तो अब वो मुल्क को लॉकडाउन में रखना चाह रहे हैं। जब इंसानों का जान बचाने की बात थी, तो तब वो कहता था कि गरीब की फ़िक्र, उसी गरीब का उसी ने तब भी कोई ख्याल नहीं रखा। लॉकडाउन ना हुआ तो तब भी कोई ख्याल ना रखा, और अब वो खुद फैसले कर रही है। NCOC ने वज़ीर आज़म, उनके अपने वज़ीर आले, उनके अपने वज़ीर सेहत ने वज़ीर आज़म को कहा कि अगर आप इस तरफ जाना चाहते हो तो आपको इंगेज करना पड़ेगा। मगर वज़ीर आज़म ने ना सिर्फ खुद फैसला लिया, मगर सियासी बनाया, हमारे जलसे के साथ लिंक के सियासी बनाया। अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे, अगर ये मौका भी आ जाए, कि मैं कैसे बाकी अपोजिशन पार्टीज़ को इस पेज पे लेकर आऊँ। मैं समझता हूँ कि जो भी मसाइल है, चाहे वो कोविड का मसाइल हो, जो आगे जाके सेकेंड वेव में बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है, हमारा मुआशी मसाइल हो, सबसे जल्दी हमने इस इमरान ख़ान को निकालना है। जो भी वज़ीर आज़म होता, वो इस किस्म की चीज़ों के साथ सियासत नहीं खेलता, चाहे वो कश्मीर कॉज हो, चाहे वो भारत के साथ जो आपके ताल्लुकात हो, चाहे वो ग्लोबल पैंडेमिक हो, वो उनका एक नेशनल कॉज की तरह इस्तेमाल करता। मगर PTI में ये अहलियत नहीं है, हसालियत नहीं है कि ये काम वो कर सके। अभी आपने कहा कि आपने पैगाम दिया कि वफाकी हुकूमत 2 महीने 2.5 महीने की मेहमान है, तो क्या PDM के प्लेटफॉर्म से जनवरी तक सिंध असम्बली को और के कौमी असम्बली से पीपल्स पार्टी इस्तीफा देगी? हम इंशाल्लाह ताला सब मिल के एक ही फ़ैसला करेंगे। अब तक हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो स्टेटेड प्रोग्राम है, वो जलसों के हैं, वो हमारा लॉन्ग मार्च के हैं, फिर लॉन्ग मार्च के नतीजे में हमारा पार्लिमानी ऑप्शंस भी है और हमारा इस्तीफ़े के ऑप्शंस भी हैं, और जो वो ऑप्शन इमरान ख़ान को निकालता है उस पे हम ज़रूर साथ। नहीं, एक तो सियासत में कभी मायूस नहीं होता, और जब आप जानते हो कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की अक्सरियत ने अपने साथ दिया है, तो वो तो एक किस्म का मैंडेट तो आपको मिला है। जहाँ तक अवाम की अक्सरियत है, सीटों की बात तो उनकी अभी तक जो वो पोजीशन है वो वाज़ेह है। मगर जहाँ तक ये GB2 का सीट है, हमने अपना हक, अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ अभी तक करवाया है, और उनको इस सीट को जो सुराज चोरी करना चाह रहे थे वो भी नहीं करने दिया, और इंशाअल्लाह ताला अब इस सीट से आपको खुशखबरी ही मिलेगी। कहाँ मेरा CM वहाँ बिल्कुल गिनती भी कर रहे हैं, PTI के लोग भी वहाँ गिनती भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा CM के पास एक पूरा टीम है, हम सब मौजूद है, और जो वो काम नहीं खुद कर सकते वो दूसरे भी कर रहे हैं। मैं जस्ट ये जो उनका चैलेंज है इस वक्त, हमारे पास हमारा CM का कैंडिडेट भी है, हमारा PDM के साथी से हम इंगेज कर रहे हैं, हमारा इंडिपेंडेंस के साथ, जैसे आपने पूछा आगे जाके, लेकिन इन्होंने अब तक ये फ़ैसला ही नहीं किया कि उनका वज़ीर आला कौन है। आप ये पूछे कि 4 दिन गुजर चुके हैं, और वो जो साफ़ शफाफ उम्मीदों के साथ यहाँ आके हुकूमत बनाने थे, वो अब तक भी फ़ैसला नहीं कर सके कि वज़ीर आला कौन होगा। और मैं बताऊँ, ये इसलिए है कि ये सारे इंडिपेंडेंस को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस नहीं है इनके साथ इंटरैक्ट करना ना। हम जानते हैं ये मुनाफिक हैं, ये झूठे हैं, हर वादा पे मुकर जाएंगे, कहेंगे इनको कि शमूलियत करें PTI में, बाद में हम आपको वज़ीर आला बनाएंगे, शमूलियत करके वो धोखा देंगे उनको। तो इस्लामाबाद की हुकूमत जनवरी तक की मेहमान है, ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का, जो गिलगित में मीडिया से बात कर रहे हैं।